कुर्मी समुदाय के काफी बड़े नेता हैं, झारखंड आंदोलनकारी भी रहे हैं। पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो, उनका कहना है कि पेशा एक्ट नियमावली 2025 और पेशा एक्ट से कुर्मी समुदाय को कोई लाभ होने वाला नहीं है। कुर्मी समुदाय के लिए कानून है ही नहीं है। जो संसद में झक मार रहे थे, संसद के बाहर घास छीलने का काम मिला था उसको का। संसद में सांसद थे, पता है, बड़े राइटर हैं आपका। अरे फर्जी इतिहासकार के बाद क्या करिएगा। मान लीजिए कि कोई कुर्मी गांव है तो ग्राम सभा का अध्यक्ष कुर्मी समुदाय का हो सकता है पेशा एक्ट के तहत? नहीं होगा। और भी कल कुर्मी समुदाय का, और भी समुदाय का नहीं हो सकता। कुर्मी समुदाय रूढ़िवादी परंपरा को मानता है। रूढ़िवादी मानता है नहीं मानता, ये हम और आप तय करने वाला। शैलेंद्र महतो जी का कहना था कि हम लोग सबसे पहले सुनिए ना, कुछ भी बोल सकते हैं, उनको बोले दीजिए। चलो बहुत कुछ बोलते रहते हैं। इन लोग तो बता रहे हैं जी, कुर्मी भाषा को, कुर्मानी भाषा को 8वीं सूची में मांग करते हैं, शामिल करने की मांग करते हैं। जो भाषा के सूची में हो, 8वीं मैट्रिक पास करके नहीं किया, लोग इंटर में दाखिला कराने को। तो अगर जेपी आरएम सही था तो ये नियमावली बनाने क्या था? जवाब दे हेमंत सोरेन सरकार, जवाब दे। हर कानून का आप लोग विरोध क्यों करते हैं? क्या सरकार पर आप लोगों को भरोसा नहीं? आप ही की सरकार है, आप ही के समुदाय के मुख्यमंत्री है, आप ही के समुदाय के 28 विधायक है, आप ही के समुदाय के 5 यहाँ पर सांसद है, फिर भी क्यों नहीं भरोसा होता है आप लोगों को? भाजपा और 17 साल राज किया यहाँ पर। 1996 में कानून पास हुआ, 2000 राज्य में अलग हुआ, राज्य अलग हो गया। राज्य बनने में सरकार किसकी थी? भाजपा की थी। हाँ, दौलत क्या झग मार रहे थे? अरविंद मोदी शासन में झग मार रहे थे, रबरदार झग मार रहे थे क्या? सवाल है, लघु खनिजों पर ग्राम सभा का अधिकार पेशा की आत्मा है। 1996 की बात किया जाए तो, लेकिन ड्राफ्ट में जिला और राज्य को अंतिम ताकत दी गई है। यही तो खेल है, इसी खेल के खिलाफ यही है। तो आप क्यों पेशा बोल रहे हैं? आप बोले कि नहीं लगाना है, पेशा हुआ कैसे? नहीं तो बोल रहे ना, पेशा इसी बोल रहे ना। ये बोल रहा है लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है, लोगों को ठगा जा रहा है। पेशा नियमावली 2025 के ड्राफ्ट का आप लोग भी विरोध कर रहे हैं, निशा भगत भी विरोध कर रही है, ज्योत्सना किरकेटा युवा नेत्री वो भी विरोध। तो भाजपा वाले विरोध कर रहे हैं, तो भाजपा के साथ मिल जाएगा। तो भाजपा की है निशा भगत? नहीं सुने ना, हमारा कहना है 25 साल में किसका विकास हो रहा है? आप लोगों का हुआ है। अरे कहने भर के आदिवासियों का कुछ नहीं बता रहे, फालतू बात पास है। हेमंत सोरेन का परिवार का विकास हो रहा है, अरविंद मुंडा परिवार का विकास हो रहा है, बाबूलाल मराठी परिवार का विकास हो रहा है। इन नियमावली बनाने का क्या जरूरत था? जोहार, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं भौकाल टीवी। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड में पेशा एक्ट नियमावली झारखंड कैबिनेट से 2025 के अंत में पास हुआ था, जिसके बाद से आदिवासी समाज के अगुवा काफी खुश नजर आ रहे थे। लेकिन ठीक आज से 2 दिन पहले पेशा एक्ट नियमावली 2025 का 28 पन्नों का ड्राफ्ट आया, जिसके बाद से आदिवासी समाज के अगुवा और आदिवासी समाज से भी काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं, उस ड्राफ्ट का विरोध कर रहे हैं, कई प्रकार की त्रुटियां निकाल रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आदिवासी समाज से समाज सेवी लक्ष्मी नारायण मुंडा जी हैं। आदिवासी मुद्दों पर प्रखर होकर बोलते हैं, बढ़ चढ़ कर बोलते हैं। तो दादा से बातचीत करते हैं कि आखिर हेमंत सोरेन 28 वर्ष बाद जो है पेशा एक्ट नियमावली लेकर आए हैं, उसके बाद भी ये लोग विरोध कर रहे हैं। पहले तो कहते हैं कि पेशा एक्ट नियमावली लागू कीजिए, पेशा एक्ट धरातल पर लागू कीजिए, अब लागू हो गया तो सरकार का विरोध कर रहे हैं। दादा, आपको झारखंडी जोहार है। जोहार जोहार जोहार। ये बताइए कि पेशा एक्ट नियमावली के ड्राफ्ट का आप लोग विरोध कर रहे हैं, 28 पन्नों का ड्राफ्ट है, पढ़े हैं कि ऐसे ही विरोध शुरू कर दिए हैं? बिना पढ़े हम लोग विरोध करेंगे? हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सारा चीज पर नजर रखते हैं। झारखंड विधानसभा में 81 विधायक बैठे हैं, 14 को सांसद यहाँ पर जीत के गए हैं, 6 को राज्यसभा में गए हैं, 20 को सांसद होते हैं। इन लोग पूछिए ना कितना जानते हैं, इन लोग कितना पता है सब। इसमें आधा विधायक लोग पता ही नहीं ढंग से। और हम तो देख रहे हैं न्यूज चैनल का डिबेट में जा रहे हैं, भाजपा का कोई नेता, कांग्रेस का कोई नेता लोग नहीं जा रहा है, बता रहे हैं। अगर उतना ही रहता लोग जाता डिबेट में, क्यों नहीं जा रहा है? अच्छा, विरोध का मुख्य कारण क्या है दादा? इसको एक लाइन में हम कहेंगे, पेशा एक्ट के मूल प्रावधानों को दरकिनार करते हुए, नजरअंदाज करते हुए राज्य नियंत्रित नियमावली बनाया गया है। क्योंकि पेशा एक्ट का मूल प्रावधान में ही है ग्राम सभा का अधिकार, ग्राम सभा का स्वामित्व, ग्राम सभा का प्रबंधन, नियंत्रण का अधिकार। इस सारे चीज को उड़ा दिया गया है। और आप बोलेंगे पेशा नियमावली लागू कर रहे हैं, ये कैसे चलेगा? ये लॉलीपॉप है। 23 तारीख को झारखंड, 23 दिसंबर को जो झारखंड की हेमंत सोरेन कैबिनेट ने इसको पारित किया, हम लोगों ने खुशी जाहिर किया, लड्डू खा रहे थे। बिल्कुल हमने, लेकिन फिर भी उस दिन में मैंने कहा था ड्राफ्ट आने दीजिए, पब्लिक डोमेन में ड्राफ्ट आएगा, उसके बाद हम बात करेंगे, निर्णय लेंगे। लेकिन आज हम एक कदम आगे बढ़ा है, इसके लिए हम एक कदम
कि एक नियमावली उसके नाम पर, है ना। जैसे अडानी को फायदा पहुंचा है रास्ते जंगल है, भाजपा वाले लोग बोलते हैं ना, मोदी एक पेड़ भारत माता के नाम और लाखों पेड़ अडानी अंबानी के नाम। तो एक कदम बढ़ाया था हेमंत सोरेन कि चलो भाई इतना साल बाद यहाँ पर ये कर रहा है, लेकिन ये भी हम लोग सतर्क कर दिए थे कि उस पैसा का जो नियमावली का ड्राफ्ट देखेंगे तभी हम लोग ठोस निर्णय लेंगे। जब 2 तारीख को ये ड्राफ्ट आया सामने आया, हम लोगों ने सब देखा कि पैसा के मूल प्रावधानों को दरकिनार कर दिया गया है, नजरअंदाज कर दिया गया है, और इसको मैंने इसको बोला जा रहा है कि ये अधिकार दिया गया है। तो आप गौर कीजिए कई सारे बिंदुओं पर, मैं पहले इससे उदाहरण दे रहा हूँ। तो पहला सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा, लिखता क्या है, झारखंड सरकार पंचायत राज विभाग FFP भवन धुरवा संख्या 01 तभी पंचायत वन अनुसूचित क्षेत्र 96 झारखंड पंचायत अधिनियम 2001 की धारा 131 को धारा 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रदत्त करते हुए झारखंड राज्यपाल पंचायत वन अनुसूचित क्षेत्र विस्तार झारखंड नियमावली 2025 बनाते हैं। ठीक है, आप गौर कीजिए, इसको समझिए चीजों को। आप यहाँ लिखते हैं पैसा 96 लिखते हैं एवं JPR एवं लिखते हैं, उसका धारा 131 की धारा बोलते हैं। तो आप जोर लगा के दिमाग में जोर लगाइए कि अगर JPR1 का झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धारा 131 इतना मजबूत है, तो ये नियमावली बनाने का क्या जरूरत था, क्या जरूरत था। सेंट्रल एक्ट और राज्य सरकार का JPR1 के आधार बनाया, इसका कोई धारा का उल्लेख नहीं किया। सुनिए चालाकी क्या है, पैसा का कोई धारा का उल्लेख नहीं किया गया, उल्लेख किया गया JPR1 का धारा 131 का उल्लेख किया गया। किसको सिखाते हैं, सब बुद्धू लोग है का, सारे बेवकूफ लोग है का झारखंड में। आप इसका कोई धारा यूज नहीं कर रहे हैं, और इसका यूज केवल JPR1 के धारा 131 की धारा 1 के प्रदत्त शक्तियों का अधिकार तक बना रहे हैं बोलता है। तो अगर JPR1 सही था तो ये नियमावली बनाने की जरूरत क्या था, जवाब दे हेमंत सोरेन सरकार, जवाब दे। अगर वही सही था उसका जवाब दे रहे आप, पहला शुरू से खेल होता है। दूसरा आइए बता रहे हैं जी, देश का सामान्य कानून में क्या है कहना है कि भूमि जो अधिग्रहण करेगा उसे 70% लोगों को सहमति अनिवार्य है जी। और स्पेशल कानून सेंट्रल का स्पेशल कानून के तहत राज्य में नियमावली बना रहा है, उसमें आप क्या कर रहा है, 1/3 33%। मैंने किसको सिखा रहे हैं आप। और बहुत सारे सवाल है, ग्राम सभा का जो बीटो है, सपार है, पैसा एक्ट आर्टिकल 244 अनुच्छेद 244 शेड्यूल एरिया अनुसूचित क्षेत्र के लिए पैसा एक्ट ग्राम सभा का सर्वोच्च प्राथमिकता देती है ना जी। आप उसको आप कैसे कर दिए, उसके तमाम अधिकारों पर अब बोर्ड है जल जंगल जिनका रक्षा होगा। हाँ, तो ये किसको सिखा रहे हैं, तमाम चीजों पर आप गौर कीजिएगा। अच्छा दादा, आपका कहने का मतलब ये है कि जो पैसा एक 1996 है और जो पैसा एक नियमावली 2025 है झारखंड सरकार, दोनों अलग अलग है। आपको पैसा एक 1996 के अनुरूप जी ही आपको राज्य सरकार को शेड्यूल एरिया के लिए नियमावली बनाना है जी। उसमें कटौती करने का अधिकार राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल को नहीं है। आप कैसे क्यों कर दिए भाई, हम देख रहे हैं पैसा धारा 4 का तमाम धारा उड़ा दिए हैं, इसलिए और बोल रहे ये पैसा है हम आप मोर का पंख लगा देंगे कौआ को, अब बोले मोर स्थिति कर रहे हैं आप। तो हेमंत सोरेन सरकार का क्या है, कौआ के आगे पंख लगा दिया है मोर का और बोल रहा है कि ये मोर है, यही हाल है। तो इसमें क्या संशोधन चाहते हैं इस ड्राफ्ट? अरे मूल बात है, पैसा के मूल प्रावधान के तहत आप नियमावली बनाइए, कोई किंतु परंतु अब नहीं, यह असंवैधानिक है ना, ये कैसी किया गया है, कटौती किया गया, ऐसा नहीं चलेगा और इसकी लड़ाई भी आगे लड़ेंगे। आप लोग भी विरोध कर रहे हैं, भाजपा के नेता भी विरोध कर रहे हैं, अर्जुन मुंडा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, चंपई सोरेन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कहा है कि आदिवासियों को छलने का काम किया है राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने और हेमंत सरकार ने। कौन लोग बोल रहे हैं? भाजपा के लोग बोल रहे हैं। एक लोटा पानी में डूब मरने बोलिए उन लोग को, एक लोटा पानी में
एक लोटा पानी में क्यों डूबते हाँ, मरेंगे? इसलिए मरना चाहिए उन लोग को कि भाजपा और 17 साल राज किया यहाँ पर। 1996 में कानून पास हुआ, 2000 राज्य में अलग हुआ, राज्य अलग हो गया। राज्य बने में सरकार किसकी थी? भाजपा की थी। हाँ, दौलत क्या झग मार रहे थे? अरविंद मुंडा शासन में तो झग मार रहे थे, रघुवर झग मार रहे थे क्या? राजनीति करने के लिए विपक्ष है तो बोल देंगे, राजनीति करेगा तो चलेगा। तर्क और सच्चाई बात बोलना होगा। भाजपा वाले का तमाम बयानबाजी राजनीति से प्रेरित है, नियत ईमानदारी नहीं है। विरोध करना है इसलिए विरोध कर रहे हैं। हमारा मकसद विरोध करना नहीं, संविधान प्रावधानों को लागू करने की बात है। यह हमारा अंतर है। हमारा कहा हम उसने भी लड़े थे, आज भी लड़ेंगे और कानून प्रावधान लागू करने की मांग करेंगे। भाजपा वाला क्या करे? 17 साल बाबूलाल मराठी से अर्जुन मुंडा सारे लोग जवाब देंगे, रघुवर जवाब देंगे। अरे एक सीएम रह गया तो बयानबाजी लोग चपटा है बता रहे हैं, नहीं तो इन लोग को शर्म आना चाहिए बता रहे हैं। कौन नियत से ईमानदार से बोलते हैं? शर्म है लोग को? ये लोग आप लोग क्यों नहीं पूछते हैं? पत्रकार लोग 17 साल शासन में थे, 96 में कानून पर देश पास किया था। हाँ, 2000 में राज बनना लागू क्यों नहीं किया बाबूलाल जी? बाबूलाल जी तो जेपीआरएम लाए थे। बाबूलाल मराठी पूछे उससे कि आप क्यों जेपीआरएम लाए थे, उसमें पैसा उसको क्यों खर्च किए थे आप? ये तो भाजपा के नेताओं की बात हो गई है। राज्य में कुर्मी समुदाय की आबादी अच्छी खासी है, 15 से 20% आबादी मानी जाती है। कहीं कहीं पे 30 भी लोग बोल देता है, कहीं पे 35 भी लोग बोल देता है अपने हिसाब से। एक कुर्मी समुदाय के काफी बड़े नेता हैं, झारखंड आंदोलनकारी भी रहे हैं, पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो। उनका कहना है कि पेशा एक्ट नियमावली 2025 और पेशा एक्ट से कुर्मी समुदाय को कोई लाभ होने वाला नहीं है। कुर्मी समुदाय के लिए कानून है ही नहीं, ये काला कानून है। जो संसद में झक मार रहे थे, का संसद के बाहर घास छीलने का काम मिला था उसको का? संसद में सांसद थे, पता है? बड़े राइटर हैं आपका। अरे फर्जी इतिहासकार का बात क्या करिएगा? झूठ मूठ का इतिहास लिखते हैं, झूठ मूठ का इतिहास लिखते हैं, फर्जी इतिहासकार बात करेंगे। पार्लियामेंट मेंबर थे उसमें, पैसा संसद द्वारा पारित हुआ, तुम्हें क्या कर रहे थे? चलने में तो पूछिए, आप लोग सवाल नहीं करते हैं। आप लोग झूठे हम लोग पर सवाल करते हैं, लोग करिए ना। सवाल किया गया उनसे, करिए। संसद में क्या कर रहे थे? आपको घास छीलने का काम दिया गया था। पार्लियामेंट मेंबर का जिम्मेदारी था जब देश के हित में कोई भी कानून बने तो वहां मौजूद रहना चाहिए था। गलत होगा तो विरोध करना चाहिए था, सही होगा तो समर्थन करना चाहिए था, जनता की हित में बात रखनी चाहिए था। उस समय कहा गया इसका कुर्मी समाज की नेतागिरी? एक्सपायर दवा काम देता है क्या? एक्सपायर दवा काम देता है क्या? आप कहना चाह रहे क्यों एक्सपायर हो गया? अरे एक्सपायर लोग, एक्सपायर दवा है लोग, झूठ मूठ का पता रहे, ये सब समाज के नाम पर राजनीति करना है। वो तो कह रहे हैं कि पेशा कानून को यहाँ पे रद्द कराएंगे, हम लोग कोर्ट जाएंगे। अरे बता रहे कोर्ट जाने से क्या होगा? हम लोग कोर्टे से लड़के ले रहे हैं। आपका कोर्टे से सरकार का मजबूरी हुआ है। जी जी, तो फिर क्या बोला? तब ये सब फालतू बकवास करते हैं, बता रहे उसको बोलिए आप वो आराम करे, है ना, और थोड़ा समाज सेवा का काम करे। ये सब आल इतिहास लिखने वाला काम मत करे, झूठ मूठ का कहानी के इतिहास बनाने का काम मत करे, झूठ फूट बोल के ये सब अपना राजनीति नहीं चमकाए। ये सब काम बहुत दिन एमपी एमएलए रह गए, चुपचाप रहिए। दादा, हर कानून का आप लोग विरोध क्यों करते हैं? क्या सरकार पर आप लोगों को भरोसा नहीं? आप ही की सरकार है, आप ही के समुदाय के मुख्यमंत्री है, आप ही के समुदाय के 28 विधायक है, आप ही के समुदाय के 5 यहाँ पर सांसद है, फिर भी क्यों नहीं भरोसा होता है आप लोगों को? अच्छा, माने आदिवासी कुर्सी में बढ़ जाएगा तो आदिवासी हित में या जनता के हित में या संविधान के अनुरूप काम होगा, गारंटी है क्या? देश में तो राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू है ना? बिल्कुल, देश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जाता है जी। एक संदेश तक नहीं देती है, पता है ना आपको? तो उसे आदिवासी मान लीजिएगा क्या? राज्य में अभी बता रहे हैं आपको, हम लोगों ने विगत फरवरी महीने में आदिवासी विधानसभा एक लगाया था, झारखंड विधानसभा में, पूरा विधानसभा में। क्यों लगाया था पता है? 1 महीना 3 दिन का सदन था, 30 गो विधायक सदन के अंदर में थे, एक भी आदिवासी मुद्दे नहीं उठा रहे थे। इन नकार लोग से बात होगा? तो मेरा साफ साफ कहना है, सवाल आदिवासी के कुर्सी में बैठ से आदिवासी अनुरूप या संविधान के अनुरूप काम हो गई या जनता के अनुरूप काम हो गई, गारंटी नहीं है। ये सब लोग राजनीतिक चोचलेबाजी करते हैं और इसलिए सारा चीज लोग बयानबाजी भर करते हैं। और इतना आदिवासी मुद्दे क्यों नहीं उठाए जाते? 1 महीना 3 दिन का सदन था पिछली बार में, कितना आदिवासी मुद्दा उठाया गया? दादा, जैसे कि कह रहे हैं कि ये जो पेशा एक्ट नियमावली 2025 का जो ड्राफ्ट है, इसमें काफी त्रुटियां हैं
तो सरकार से आप लोग बात क्यों नहीं करते? पंचायती राज जिनके अंदर में आता है मंत्रालय है, दीपिका पांडे जी, उनसे आप लोग बातचीत क्यों नहीं करते हैं कि ये जो आप लोगों ने पेशा एक्ट नियमावली 2025 का ड्राफ्ट बनाया, इसमें कई खामियां हैं, इसको सुधारिए। आप लोग सड़क पर उतरने की बात करते हैं, व्यापक आंदोलन करने की बात करते हैं, रेल रोकने की बात करते हैं, हाई कोर्ट जाने की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करते हैं। क्या ये रास्ता सही है? देखिए वार्ता ऐसे विकास नहीं रुकेगा झारखंड का। देखिए किसका विकास हो रहा है 25 साल में, किसका विकास हो रहा है? आप लोगों का हुआ है, अरे कहने भर की आदिवासियों का हुआ है। कुछ नहीं बता रहे, फालतू बात पास है। हेमंत सोरेन का परिवार का विकास हो रहा है, अर्जुन मुंडा परिवार का विकास हो रहा है, बाबूलाल मराठी परिवार का विकास हो रहा है, आदिवासी ब्यूरोक्रेट्स का विकास हो रहा है, आदिवासी माफिया का विकास हो रहा है, आदिवासी आम जनता आज भी चल रहा है। मैं जिंदगी का मूल्य दुभर हो गया है, जमीन लूटी जा रही है, और रोड ठीक नहीं है, पुल ठीक नहीं है, शिक्षा चौपट है, स्वास्थ्य नहीं हो रहा है, कुपोषण की वजह से मर रहा है आदिवासी। क्या बात करिएगा, किसकी बात कर रहे हैं? कुर्सी में आदिवासी बढ़ जाएगा, बाबूलाल मरांडी, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, मधु कोड़ा, आप समझ सकते हैं क्या हो जाएगा। सिस्टम है हमारा आदिवासियों के खिलाफ है। दादा, पेशा एक्ट से भी मजबूत कानून हमारे झारखंड में है, सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट। उसके बाद भी रांची में बहुत सारी जो आदिवासियों की जो जमीनें हैं उसको गलत तरीके से ले लिया गया है, गलत तरीके से उसको रजिस्ट्री करा लिया गया है, मोटेशन करा लिया गया है। तो फिर वो ऐसा ही तो नहीं ना कि पेशा एक्ट में फेल हो जाएगा धरातल पर। हम बोले हैं ना, आप जो सवाल कर रहे हैं ये सवाल सरकार में बैठे लोगों से करना चाहिए आप लोग को। उनसे क्यों नहीं करते हैं आप लोग? दादा, उनसे सवाल करने जाते हैं तो उल्टे मुंह निकल जाते हैं, तो क्या करें? अब हम बंदूक लेके नहीं ना जाएंगे सवाल करने। सवाल सुनिए, तो आप लोग क्यों नहीं दिखाते हैं? बिल्कुल सवाल से भागते हैं लोग। आप लोग बात रखिए, बिल्कुल दिखाया जाएगा, एक एक बात एक भी हमारा कहना है जो सत्ता में बैठे हैं, जो सरकार चला रहे हैं, उन लोग से पूछा जाना चाहिए है ना सवाल को। बिल्कुल है ना। और ये सारे जो हो रहा है, ऐसे बोले अभी वो भाजपा का नाम ले रहे थे आप, है ना। भाजपा के लोग पैसा कानून इस नियमावली का विरोध कर रहे हैं, तो हमारा कानून 17 साल आप क्या कर रहे थे? उल्लंघन क्या कर रहे थे? भाजपा वाले शासन में थे। जो सत्ता इसका सरकार है उसका सरकार है, पक्ष में रहेंगे तो लागू नहीं करेंगे, विपक्ष में होंगे तो जनता की बात कानून की बात करेंगे। ये एक प्रजाति बन गया है, बता रहे हैं। अरे ये पूरा कांग्रेस से लेकर जेएमएम से लेकर भाजपा से लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का ये एक धंधा बन गया है। सत्ता में रहेंगे, शासन में रहेंगे तो इसके खिलाफ काम करेंगे, और जब सत्ता से बाहर होंगे तो ये सब बात करेंगे। ये तमाम लोगों की कहानी है। दादा, आदिवासियों का अलग अलग संगठन है रांची में, सभी संगठन अपने हिसाब से काम करती है। निशा भगत झारखंड की जानी मानी युवा नेत्री के रूप में आदिवासी समाज से उभर कर आई है। उन्होंने अभी हाल ही में जो महिलाओं का सबसे बड़ा श्रृंगार होता है केस, उन्होंने झारखंड के लिए दान कर दिया। आप लोग मिलके, निशा भगत, आप और भी तमाम जो आदिवासी समाज सेवी है, मिलके प्लेटफॉर्म पे काम क्यों नहीं करते? मिलके रहिएगा तो विरोध और अच्छे से होगा। आप लोग, आपकी बात जो है अच्छे से सरकार सुनेगी। किस लिए मिलने की बात कर रहे हैं भाई? सवाल उलझुल बोल के बयानबाजी करके हम लोग को नहीं करना है। निशा भगत उलझुल, अरे आपको हमारा कहने की बात तो तमाम इंटरव्यू में देखा गया है। हमारा कहना साफ साफ सारगर्भित ढंग से, ठोस ढंग से कोई बात करेगा सबके साथ बात होगा। किसी से निजी दुश्मनी तो हम लोग का है, किसी से नहीं है। और सवाल सभी आदिवासियों में एकता की बात होता, सबके अपने अपने लाइन है, सबसे अपने संघर्ष के दायरे हैं, है ना। हो सके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कभी हो सकता है तो मुद्दे पर आ सकते हैं, लेकिन ये कोई बात नहीं है कि मैंने कोई चीजों पर मैंने किसी का लिहाज नहीं, तो ऐसे लोगों से हम लोग दूर रहते हैं। पेशा नियमावली 2025 के ड्राफ्ट का आप लोग भी विरोध कर रहे हैं, निशा भगत भी विरोध कर रही है, ज्योत्सना केरकेट्टा युवा नेत्री वो भी विरोध तो भाजपा वाले विरोध कर रहे हैं, तो भाजपा के साथ मिल जाएगा। तो भाजपा की है निशा भगत? नहीं, सुने ना, हमारा कहना है जो भाजपा वाले विरोध कर रहे हैं और भी विरोध कर रहे हैं, भाजपा से हम लोग मिल जाएगा। वो किसी मेरा कहना सुनिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी ने हमारा उस पर नहीं करना है। हम इस सवाल पर जाना ही नहीं चाहते हैं, फिजूल के बकवास समूह नहीं करना चाहते। जो पूर्ण बात है, मुद्दा है, आंदोलन है और दुनिया का इतिहास रहा है, सबको एकता की जरूरत नहीं है। अपने अपने से लोग लड़ाई लड़ते रहे, जनता साथ देती है और जनता लड़ती है। पेशा नियमावली 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में लागू हो गया है, तो आदिवासी समुदाय के अलावा और भी जो समुदाय और विशेष वर्ग के लोग रहते हैं, क्या उनके लिए भी ये कानून लागू होगा? पेशा एक शेड्यूल एरिया के लिए, आदिवासी बहुल इलाका के लिए बनाया गया है, आदिवासी प्रधान के हिसाब से बनाया गया है।
आदिवासी को केंद्र में रख करके। इसका मतलब नहीं कि वहाँ कोई गांव में सिर्फ आदिवासी रहते हैं और ये मान लीजिए कि कोई कुर्मी गांव है तो ग्राम सभा का अध्यक्ष कुर्मी समुदाय का हो सकता है पैसा के तहत? नहीं होगा। और भी कल कुर्मी समुदाय का, और भी समुदाय का नहीं हो सकता। कुर्मी समुदाय रूढ़िवादी परंपरा को मानता है, रूढ़िवादी मानता है नहीं मानता है, हम और आप तय करने वाला। शैलेंद्र महतो जी का कहना था कि हम लोग सबसे पहले सुनिए ना, शैलेंद्र महतो कुछ भी बोल सकते हैं, उनको बोले दीजिए। शैलेंद्र बहुत कुछ बोलते रहते हैं। इन लोग तो बता रहे हैं जी, कुर्मी भाषा को, कुर्माली भाषा को 8वीं सूची में मांग करते हैं, शामिल करने की मांग करते हैं। जो भाषा के सूची में हो 8वीं मैट्रिक पास करके नहीं किया, लोग इंटर में दाखिला कराने खोजते हैं। छोड़िए उन लोग का बात, बकवास बात है इन लोग का। तो अभी पेशा एक्ट नियमावली 2025 के ड्राफ्ट पर जो है आप नाराजगी जता रहे हैं, त्रुटि निकाल रहे हैं। लक्ष्मी नारायण मुंडा जी का और आदिवासी समाज सेवियों का अगला कदम क्या होगा दादा? हम लोग निर्णय कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, राज्य पैमाने पर दौरा करेंगे और बताएंगे क्या क्या खामी है। और ये मेरे बोलने भर का बात नहीं है, ये आप तमाम पत्रकार भी पेशा एक्ट के मूल प्रावधान को पढ़िए और इस नियमावली को आप तुलनात्मक अध्ययन करिए। बात साफ दिख जाएगा कहाँ कहाँ कैसी, कहाँ कहाँ कटौती, कहाँ कहाँ यहाँ पर इस नियमावली में ग्राम सभा के अधिकार को कमजोर किया गया। अच्छा, पेशा एक्ट 1996 कहता है कि ग्राम सभा सर्वोच्च है। इस ये ड्राफ्ट क्या कहता है? ये ग्राम सभा नाम का मात्र रह जाएगा। अच्छा, सारा नियंत्रण राज नियंत्रित है। एक लाइन में बोल रहे हैं। पेशा एक्ट 1996 इसीलिए तो लाया गया था कि ब्यूरोक्रेट्स और जो अफसरशाही हावी हो गया तो बचाने के लिए। तो नियमावली में क्यों ऐसा छेड़छाड़ किया गया है, क्यों कैचिक किया गया, क्यों कटौती किया गया है, क्यों कमजोर किया गया है? ये भाई सवाल है, यही तो सवाल है हम लोग का है। पेशा एक्ट धारा 4 के तमाम प्रावधान को उड़ा दिए हैं आप और बोले ये पेशा नियमावली है, ये कैसे चलेगा? इसका विरोध होगा। अच्छा, एक सवाल है, लघु खनिजों पर ग्राम सभा का अधिकार पेशा की आत्मा है। 1996 की बात किया जाए तो, लेकिन ड्राफ्ट में जिला और राज्य को अंतिम ताकत दी गई है। यही तो खेल है, इसी खेल के खिलाफ यही है। तो आप क्यों पेशा बोल रहे हैं? आप बोले कि नहीं लगाना है, तो पेशा हुआ कैसे? नहीं तो बोले ना, पेशा इसीलिए बोले ना, ये बोल रहा है लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है, लोगों को ठगा जा रहा है और ये सारा खेल कारपोरेट घराने को फायदा पहुंचाने के लिए है। और सबसे बड़ी बात, एनजीओ, ब्यूरोक्रेट्स, माफिया, पॉलिटिशियन, ये तमाम लोग नहीं चाहते हैं कि पेशा एक्ट के मूल प्रावधान को सही तौर से लागू हो जाए। टेक्निकल सवाल है, मांझी परगना पढ़ा जैसी पारंपरिक व्यवस्थाओं को ड्राफ्ट में केवल सलाहकार बना दिया गया है। बोले ना, ग्राम सभा का स्वामित्व प्रमुख नियंत्रण निर्णय ये उड़ा दिया गया है, सलाहकार की भूमिका बना दिया गया है। आप समझ सकते हैं, जबकि इनको डिसीजन लेने का तब पेशा एक्ट ये ठगा गया है। बिल्कुल ये ठगने का काम किया। ऐसा आपको लगता है कि सरकार खाना पूर्ति कर दी आदिवासियों? खाना पूर्ति लॉलीपॉप है, लोगों को ठगा जा रहा है जी, लोगों को गुमराह किया जा रहा है और अपना खर्चा पानी करके माहौल बनाया जाए कि हमने बहुत अच्छा दिया है। तो सवाल ये नहीं है कि आप, ये तो बुझाएगा ना, कोर्ट में जा रहा है फिर मामला। हम लोग कानून लड़ेंगे, सड़कों पे लड़ेंगे। जी, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे लक्ष्मी नारायण मुंडा जी, आदिवासी समाज सेवी हैं, आदिवासियों के तमाम मुद्दों पर प्रखर होकर बोलते हैं। इन्होंने साफ कहा कि पेशा एक्ट नियमावली 2025 का ड्राफ्ट कहीं न तो कहीं आदिवासियों के लिए एक छलावा है, बहुत बड़ा छल है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर पूरा पेशा एक्ट को समझना है, पेशा एक्ट के बारे में और जानना है तो भौकाल टीवी पर एक स्पेशल वीडियो बना है, उसको देख के आप समझ सकते हैं। जोहार, नमस्कार।